हॉट सीट में आज हम पहुंचे हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के निशिकांत दुबे का कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ मुकाबला है। निशिकांत दुबे यहां 2009, 14 और 19 में चुनाव जीत चुके हैं, जबकि प्रदीप यादव एक बार बीजेपी के टिकट पर यहां से सांसदी का उपचुनाव जीत चुके हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। आइए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र चलते हैं और पूछते हैं जनता के मूड में क्या है और चुनाव में हॉट सीट कैसे चुनाव प्रचार से हॉट बनी हुई। गोड्डा लोकसभा सीट की पहचान देवघर और बाबा वैद्यनाथ धाम से है। बाबा का आशीर्वाद 3 बार से बीजेपी के निशिकांत दुबे को मिलता रहा है। गोड्डा में जीत का चौका लगाने के लिए निशिकांत दुबे ने इस बार सभी स्टार कैंपेनर्स को यहां उतार दिया है। भाइयों बहनों, गोड्डा के विकास के लिए अभी ये निशिकांत जी ने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा। ये भाषण करने वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है। प्रचार के अंतिम चरण में भोजपुरिया सितारे भी उतर चुके हैं। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने भी यहां रोड शो कर निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट किया। गोड्डा की सीमा बिहार से लगती है और यहां बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स हैं। यही वजह है कि भोजपुरी स्टार्स के जरिए निशिकांत दुबे ने माहौल टाइट कर रखा है। भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी यहां रोड शो कर अपने अंदाज में निशिकांत दुबे के लिए समर्थन मांगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, निशिकांत भैया जीतेगा। बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे ने इस बार प्रचार की स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली है। एक तरफ बड़ी जनसभाएं और रोड शो हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ निशिकांत दुबे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं। छोटे-छोटे ग्रुप में लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हम दीघी गांव में मौजूद हैं। निशिकांत दुबे यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, ना कोई भाषण है। यहाँ सब लोग सामने बैठे हैं, निशिकांत दुबे हैं, संवाद हो रहा है, किस तरह से वोटिंग होनी है, कितनी उम्मीदें हैं, कितना मार्जिन होना चाहिए, उस सब पे चर्चा हो रही है और पूछा जा रहा है कि गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से ये आम रैली से अलग चुनावी रैली है। पीछे कुछ महिलाएं भी आई हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अम्मा, हाँ, कौन आया है आज? मेरे लोग निशिकांत दुबे आए। अच्छा, जानते हैं? हाँ। तो काम वाम हुआ पिछले 5 साल का काम? तो कुछ काम नहीं हुआ है सर। अच्छा, तब काम होना चाहिए। क्या कमी रह गई? बहुत कुछ कमी है सर। हाँ, बहुत कुछ कमी है। बताइए कुछ 1-2। क्या है, घर द्वार किसी को कमी रह गया है, रोड कमी रह गया है। अच्छा, घर द्वार सबको नहीं मिला है? सबको नहीं मिला है सर। अच्छा, हाँ। 24 की क्या तस्वीर लग रही है? कौन जीत रहा है 24 में? अभी तो इसी का पारी है। आगे है, बहुत ऊपर काम किया है मोदी ने, राम मंदिर बनवाया, ऐसे कई मुद्दे हैं उस पे हम लोग देखते हैं न्यूज में और विकास भी देखते हैं, पूरा देश में हो रहा है, इसलिए उसके साथ है। निशिकांत दुबे धूप और गर्मी से बचने के लिए छोटे-छोटे पंडाल लगाकर गांव वालों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं। वहाँ रंग गैस के पाइपलाइन थे और जो रंग है बिजली के मीटर लगलो छे ना, यार मीटर लगते कि अपना कितना गैस जले लो महीना में जे एकरा में की होते कि केकरो चक्कर नहीं छे, जखनी मन हुआ अपनो गैस जला ले, जखनी मन होले बंद हो गए। 24 घंटा गैस के सप्लाई छे और सस्ता भी। निशिकांत दुबे एक दिन में 15 से 20 गांव घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय सांसद निशिकांत दुबे जिंदाबाद, 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 माननीय सांसद निशिकांत दुबे जिंदाबाद। बीजेपी कैंडिडेट जब किसी गांव में वोट मांगने जाते हैं तो सबसे पहले उस गांव के मंदिर में देवताओं का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जिंदाबाद, 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 डॉक्टर निशिकांत दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोड्डा लोकसभा का भगैया गांव रेशम और सिल्क के लिए फेमस है। भगैया गांव के सिल्क के कपड़ों की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। इस वक्त हम रेशम नगर भगैया में मौजूद हैं। बुनकरों का गांव है और जिसको आप भागलपुर सिल्क के नाम से जानते हैं,
वो भगैया गांव में ही यहाँ वो सिल्क बनता है जो फेमस है। यहाँ पर एक और चुनावी जनसंपर्क हो रहा है। यहाँ भी कोई आपको ना स्पीकर दिखाई देगा ना म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा। 2 झंडे लगे हैं, सामने निशिकांत दुबे बैठे हुए हैं और यहाँ लोग सुनने के लिए उन्हें पहुंचे हुए हैं। निशिकांत दुबे ने 15 साल में भगैया गांव के बुनकरों की मदद कर उनका सपोर्ट हासिल किया है। आप जहां अभी खड़े हैं भगैया में, ये शॉल जो है, जो शॉल मैंने ओढ़ा है, ये शॉल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शॉल के बारे में पूछा कि ये कहाँ का है। मैंने कहा कि भगैया के बुनकरों का है। ये जो भागलपुरी सिल्क है, ये भागलपुरी सिल्क वास्तविक तौर पर ये भगैया सिल्क है। भगैया के बुनकर जो है बनाते हैं। इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि देश और विदेश में जो है इस सिल्क का कोई जोड़ नहीं है। ये जो भगैया गांव है, ये 2 राज्य और 3 जिले में, भागलपुर का भी एक पार्ट जो है भगैया में आकर मिलता है, साहबगंज का भी एक पार्ट मिलता है और गोड्डा तो हमारा है ही। और यहाँ भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया है बुनकरों के उत्थान के लिए, कई ये काम किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की नाकामी के कारण हम जो बुनकरों के लिए कर सकते थे, यहाँ के मार्केटिंग के लिए कर सकते थे और जितना पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में वो नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पर उसको करेंगे। लेकिन ये जो गांव है, यहाँ कम से कम 7-8 बूथ हैं और 7-8 बूथ में आप समझिए कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट मिलता है। गोड्डा लोकसभा में करीब 16 लाख मतदाता है। 2019 में निशिकांत दुबे को करीब 53% वोट मिले थे और उनके विरोधी प्रदीप यादव को करीब 38% वोट मिले थे। निशिकांत दुबे का दावा है कि इस बार वो प्रदीप यादव को 6 लाख के अंतर से हराकर विदा करेंगे। अब की बार झारखंड में गठबंधन हुआ है, पहले मल्टी कॉर्नर फाइट होती थी, अब की बार इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और जेएमएम एक साथ हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार भी यही इंडी गठबंधन था, यही प्रदीप यादव उम्मीदवार थे। पिछली बार वो लगभग 2 लाख वोट से हारे थे। इस बार मैं आपको यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा अंतिम गांव है गोड्डा लोकसभा का, या पहला गांव कह सकते हैं, मतलब जैसे भी उसको देखना चलना चाहे तो पहला गांव है। और यदि मैं झारखंड के हिसाब से चलना चाहूँ तो ये मेरा अंतिम गांव है। उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछली बार प्रदीप यादव जी को 4.5 लाख वोट आया था। इस बार शायद वो 3 लाख भी क्रॉस नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस गोड्डा लोकसभा में 6 लाख वोटों से जीतेगा। कांग्रेस ने टिकट बदलकर यहां से प्रदीप यादव को उतारा है। प्रदीप यादव विधायक हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस अब की बार प्रदीप यादव को इसलिए लाई है क्योंकि गोड्डा में करीब 3.5 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 2.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख बनिया मतदाता हैं। ब्राह्मण और बनिया बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। मुस्लिम और यादव कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट दीपिका पांडे का टिकट काटकर प्रदीप यादव पर दांव इसलिए खेला है क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट मिल रही थी कि यादव बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। कि भाई जो बेरोजगारी है आज पूरे देश में, जिसकी मार गोड्डा पर भी है, महंगाई है जिसकी मार गोड्डा लोकसभा के लोगों पर भी है, ये तो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं ही कि जिस प्रकार से 10 वर्षों से सरकार चली, लोगों को रोजगार ना मिला, महंगाई आसमान पर पहुंची, लोगों की कमर टूट गई, किसानों की अनदेखी की गई और हमने इनको मुद्दा बनाया है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी की बात कही है। हालांकि यादव वोटरों के ट्रांसफर को रोकने के लिए गोड्डा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी एंट्री हो चुकी है। संथाल परगना की सीट पर 11% एससी और 12% एसटी वोटर हैं। पंचगनिया दलित भी यहां अच्छी तादाद में है। इनके बीच में प्रधानमंत्री मोदी की वेलफेयर स्कीम का असर साफ दिखता है। आज हम कहते हैं कि हम लोग सब दिन कभी लरेठा जलाते थे, कभी पुआल जलाते थे, कभी गोईठा जलाते थे। आज हमारे सांसद महोदय का देन है जो कि हम लोग आज गैस जला रहे हैं। आज हमारे सांसद महोदय का देन है जो कि प्रत्येक घर, प्रत्येक मेंबर 5-5 किलो चावल मिलता है, चाहे खेत में धान हो या ना हो। लेकिन आज राशन कार्ड के तहत हम लोग एक परिवार को, एक यूनिट को 5-5 किलो हम लोग को चावल मिलता है।
कांग्रेस यहाँ बेरोजगारी, एमएसपी, महंगाई को मुद्दा बना रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने काम गिना रहे हैं। बीते 5 साल में 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं की फाइल उनके पास है। देवघर में एम्स, रेल, सड़क, इंडस्ट्री, सब कुछ मोदी सरकार ने इस लोकसभा को दिया है। कुछ प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और कुछ पर काम जारी है। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी एक डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और मैं उनका सांसद होने के नाते एक परचून की दुकान हूं। इस गोड्डा लोकसभा में जितनी बड़ी योजना हो सकती है, केंद्र की जितनी बड़ी योजना हो सकती है, वो सारी योजना जो है यहाँ धरातल पर है। तकरीबन 1.5 लाख करोड़, एक लोकसभा में 1.5 लाख करोड़ की योजना आज के डेट में चल रही है, पूरी हो गई है, अब पाइपलाइन में है। 10 साल में काफ़ी प्रगति हो गई। महिलाओं को डिलीवरी के लिए यहाँ एम्बुलेंस नहीं था। गोड्डा सदर अस्पताल में कितनी महिलाओं को यहाँ से डिलीवरी कराने के लिए भागलपुर भेजना पड़ता था। उस इलाके में एम्स हो जाना और बेहतरीन एम्स हो जाना, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि संथालपुरा में एम्स हो गया। ऐसा एम्स है जहाँ की कोई भी आदमी इलाज करा सकता है, जिसको पैसा खर्च नहीं करना है। दूसरा, गोड्डा में जितना भी इलेक्शन हुआ 1952 के बाद से, सभी नेताओं ने कहा कि हम रेल लाएंगे, हम रेल लाएंगे, रेल लाएंगे। गोड्डा ही एक ऐसा जिला था जहाँ की कभी रेल नहीं था। आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ गोड्डा में रेल आया, और रेल ही नहीं आया, गोड्डा एक ऐसा सेंटर है जहाँ से 13 ट्रेनें खुलती हैं। देवघर से लेकर गोड्डा लोकसभा के तमाम खेत खलिहानों तक पानी की समस्या है। गर्मियों में गांव में पीने के पानी की किल्लत को लेकर रोष भी देखने को मिलता है। निशिकांत दुबे का दावा है कि आने वाले दिनों में वो घर घर गंगा का पानी पहुंचाएंगे। मैंने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि मैं गंगा का पानी लेकर आऊंगा। सभी लोग मेरे ऊपर हंसते थे, कहते पागल हो गया, गोड्डा में गंगा का पानी आएगा। आज जो हर घर जल नल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें 50% पैसा जो है भारत सरकार दे रही है, सभी जगह जो पाइपलाइन बिछने वाला है, गंगा से पानी आ रहा है। 24 घंटे गंगा से लोगों को पीने का पानी मिलेगा। गोड्डा लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पुरैयाहाट, गोड्डा, महागामा। 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीट पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। कांग्रेस कैंडिडेट प्रदीप यादव पुरैयाहाट से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो निशिकांत दुबे को नहीं हरा पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैंने ये बयान दिया है, जो एकदम खुलेआम ये बयान कहा है कि भाई अब विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा। कुछ लोग कार्यकर्ताओं को रहता है कि विधानसभा चुनाव लड़े। मैंने कहा कि अब विधानसभा में नहीं लड़ूंगा, मैं लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूं। अब प्रयास करूंगा कि इस बार किला फतेह करूं। जनता से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इस बार अगर जनता पसंद नहीं की और मेरी लोकसभा लड़ने की ख्वाहिश है और मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ झारखंड के हित में, तो हमें लगेगा कि अब जनता मुझे पसंद नहीं कर रही है, तो हमें अपने राजनीति के करियर पर विराम देना चाहिए। ये हम आगे विचार करेंगे। प्रदीप यादव के संन्यास वाले बयान पर निशिकांत दुबे उन्हें 2019 की याद दिलाते हैं। तब भी प्रदीप यादव ने संन्यास लेने की बात कही थी। जिस आदमी ने 30 साल में कोई काम नहीं किया हो, उसके साथ क्या मुकाबला है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस बार प्रदीप यादव जी की जमानत जब्त होगी, और उन्होंने जो घोषणा की 2019 में भी वैसे घोषणा की थी, उन्होंने वही घोषणा 2024 में की कि मैं नहीं जीत पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शायद इस बार उनकी बात लोग सीरियसली समझे, तो शायद राजनीति से संन्यास लेने का उनका समय आ गया। गोड्डा लोकसभा सीट आदिवासी बहुल्य संथाल परगना का हिस्सा है, लिहाजा प्रियंका गांधी ने जब यहाँ अपनी जनसभा की तो आदिवासी वोटर उनके फोकस में थे। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहाँ चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे, ये आपके आरक्षणों को कमजोर करेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। गोड्डा लोकसभा सीट पर 7वें चरण में पोलिंग होनी है। जनता निशिकांत दुबे के काम पर मुहर लगाएगी या परिवर्तन होगा। 2 उम्मीदवार हैं, एक
निशिकांत दुबे हैं, दूसरी तरफ प्रदीप यादव हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ऐसे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक क्षेत्र में घूमेंगे नहीं तब तक बता नहीं सकते हैं। फिर भी 15 साल निशिकांत दुबे को देखा हुआ है, अब इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। मंडल साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है गोड्डा लोकसभा सीट से? देखिए, गोड्डा लोकसभा सीट से तो निशिकांत दुबे है दोबारा, ये तीसरा बार उसका चांस। देखिए अब क्या होने वाला है ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जनता के ऊपर निर्भर करेगा। क्या तस्वीर आ रही है गोड्डा लोकसभा सीट की? इस बार बीजेपी सरकार आने वाला है, बीजेपी सरकार दोबारा आने वाला है, मजबूत है। क्या क्या काम हुए यहाँ, किस बात पे? बहुत काम हुआ यहाँ पर। यहाँ पर राशन फ्री दे रहा है, बिजली पानी सब व्यवस्था सब कुछ किया है। खड़े कुछ लोगों से हमने बात की, जिनमें 2 लोग कह रहे हैं कि प्रदीप यादव का पलड़ा भारी है, बाकी 3 लोग निशिकांत दुबे और उसके काम का जिक्र कर रहे हैं। ये गोड्डा का ऑन द स्पॉट रियलिटी चेक है।